हेलो एवरीवन। न्यूज़ पार्सिंग में आपका स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है जो एक नेशनल न्यूज़ की मैं पार्सिंग करूँगा। ये न्यूज़ है, इसकी मैं पार्सिंग करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग मील एट बिहार गवर्नमेंट स्कूल सेंड्स 150 चिल्ड्रन टू हॉस्पिटल। ये मेरी हेडलाइन है। बात किसकी हो रही है? मॉर्निंग मील की। कहाँ पर है ये? बिहार में। कुछ जो घटना हुआ है बिहार में, मॉर्निंग मील जो सुबह का जो खाना होता है उसकी बात हो रही है। अच्छा, मील का मतलब ये होता है जैसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, इन सबको मील ही बोलते हैं, मील। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल सेंड्स, गवर्नमेंट स्कूल जो सेंड करती है। और हेडलाइन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन ये घटना हो चुकी होती है। ये सेंड से लिख रखा है ना, इसको हम समझेंगे कि सेंड करा। गवर्नमेंट स्कूल ने सेंड करे 150 चिल्ड्रन, 150 बच्चे। कहाँ सेंड करे? टू से बताते हैं, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल को। सेंड के बाद टू आता है, सेंड। जिस हेडलाइन होगी सब हेडलाइन है, इसे भी देख लेते हैं। सेवरल स्टूडेंट्स कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग पेन, स्टमक पेन, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस। कंप्लेंट के बाद ऑफ आता है, कंप्लेंट ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन है। सेवरल स्टूडेंट, कुछ, सेवरल मतलब होता है कुछ, सम भी बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत करी। किस चीज़ की शिकायत? ऑफ स्टमक पेन, कि पेट दर्द की शिकायत करी। वॉमिटिंग, उल्टी की। एंड डिजीनेस, डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना वगैरह को, होता है चक्कर, जब थोड़ा दिमाग घूमता है, चक्कर सा आना है, उसको बोलता है डिजीनेस। ओवर 150 students fell ill purportedly after consuming a meal at a government school in Saharsa district, Bihar, Thursday, triggering a large-scale medical response and a probe into possible food contamination. यहाँ पे मेरा फुल स्टॉप है। ओवर 150 स्टूडेंट्स फेल इल। कितने स्टूडेंट? 150 स्टूडेंट जो फेल इल, फॉल से बना है फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल इल, जो बीमार हो गए। इसका मतलब रिपोर्टेडली होता है, परपोर्टेडली का मतलब रिपोर्ट ऐसी आई है। ठीक है। आफ्टर, किसके बाद आगे हो ये बीमार हुए? अच्छा, ये जो आफ्टर लगे ना, इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो घटना होगी ये वाली पहले होगी, उसके बाद ये वाली बाद में हुई है। तो क्यों हुई है ये घटना? बीमार क्यों हुए? ये घटना होगी दूसरी, पहले वाली घटना ये है। कंज्यूमिंग, कंज्यूम करते हुए। आफ्टर मेरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो मेरा वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है। वो बेस फॉर्म में कभी नहीं आएगा, ना ही सेकंड फॉर्म में, ना ही थर्ड फॉर्म में। फिक्स है, आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मुझे जीरन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद मेरा जो आता है वो नाउन आता है, अजीरन लगता है, आईएनजी लगा कर उसे नाउन बनाया जाता है। तो आफ्टर कंज्यूमिंग, कंज्यूम करते हुए, क्या कंज्यूम करते हुए? आप मील, खाने को। कहाँ पर? एट अ गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है ये, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बिहार में। ठीक है। कब हुआ? थर्सडे। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है एक ही सेंटेंस में, इसलिए सेंटेंस बड़े होते हैं। अलग अलग ना लिख के एक के अंदर ही उसको मर्ज करते चले जाओ। अब ये अगर ट्रिगरिंग, ट्रिगर मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, या किसी चीज़ का कारण बन, किसी कोई बोलता है ना कि तुम उसे ट्रिगर मत कर, मतलब कारण मत बन किसी चीज़ की शुरुआत होने के लिए, उसे बोलता है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग करते हुए अ लार्ज स्केल मेडिकल रिस्पॉन्स, जो बड़े स्केल पे मेडिकल रिस्पॉन्स हो, उससे ट्रिगर, उसकी शुरुआत करते हुए। एंड अ प्रॉब, एक जांच, इनटू पॉसिबल फूड कंटामिनेशन, कि भैया ये पॉसिबल है कि फूड कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब है दूषित, ऐसे खाना जो जिससे पेट वेट वगैरह में दर्द हो जाता है ना, उसे बोलते हैं फूड कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन भी होता है, फूड कंटामिनेशन भी होता है। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड एट मिडिल स्कूल पलवाहा इन Mahishi block area, where students began complaining of stomach pain, vomiting, and dizziness shortly after eating the meal supplied under the midday meal scheme. यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप है। ठीक है। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, जो बच्चे ने खाना खा लिया, वो गलत नशा, उसकी वजह से बीमार हो गए, वो ये इंसिडेंट। ठीक है। वॉज रिपोर्टेड, इसकी रिपोर्ट कब गई, कहाँ गई है? एट मिडिल स्कूल
बलवाहा, बलवाहा कोई मिडिल स्कूल है इसमें, इन महिषी ब्लॉक एरिया, महिषी ब्लॉक एरिया में, ठीक है। अभी इतने कुछ खास है नहीं। वेयर, जहाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स बिगेन कंप्लेनिंग, जहाँ स्टूडेंट ने, एरिया की बात बता रहा है कहाँ पर, जहाँ स्टूडेंट ने बिगेन कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने स्टार्ट कर दिया। तो बिगेन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। स्टार्टेड के बाद है वर्ब के, आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बिगिन कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ की कंप्लेन करना, ऑफ, कंप्लेन के साथ ऑफ आता है, प्रीफिक्स प्रीपोजिशन है। कंप्लेन ऑफ स्टमक, पेन, पेट दर्द की, वोमिटिंग, उल्टी की, एंड डिजीनेस, मतलब थोड़ा सा सर चकराने लगता है उस चीज़ की। शॉर्टली आफ्टर, ये जो करा ये कब करा, शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद, ईटिंग द मील, मील खाना खाने के तुरंत बाद, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर मतलब तुरंत बाद, ईटिंग द मील, मील खाने के, खाना खाने के तुरंत बाद ही है, ठीक है। अब ये सप्लाइड अंडर, अब ये जो सप्लाइड है ये क्या है, ये मेरा पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म में इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा लग रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जैसे सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ऐसा नहीं है। जो पास्ट फॉर्म है ना इसे बोलते हैं पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना, किसके बारे में, मील के बारे में, द मील के बारे में। ये नाउन है ना, नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, या प्रोनाउन के बारे में। द मील, कौन सा मील, सप्लाइड, जिसकी सप्लाई होती है, या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं द मील विच वॉज या विच इज़, प्रेजेंट में तो विच इज़, और फिर पास्ट में तो विच वॉज सप्लाइड, जिसको सप्लाई किया जाता है अंडर, अंडर दी मिड डे मील स्कीम, स्कीम के द्वारा। ये मिड डे मील स्कीम है ना, इसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। उसको खाकर उसके तुरंत बाद बच्चों ने कंप्लेन करने स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ का कंप्लेन, पेट दर्द का, चक्कर आना और उल्टी होना। Several children were also reported to have fainted on school premises। यहाँ फुल स्टॉप है, देखते छोटे सेंटेंस है। सेवरल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मेरा प्लूरल होता है, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है एक बच्चा है, चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे। तो कुछ बच्चे, ठीक है, सेवरल आ गया तो सेवरल, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में प्लूरल रहते हैं, जैसे मैनी हो गया, सेवरल हो गया, मल्टीपल हो गया, वेरियस हो गया, इनके साथ प्लूरल ही हो गया, सम हो गया, इनके साथ प्लूरल जाता है। तो सेपरल, ईच के साथ प्लूरल नहीं आएगा, जैसे ईच चाइल्ड आ जाता है, ईच चिल्ड्रन गलत है, एवरी चाइल्ड गलत सही है, एवरी चिल्ड्रन गलत है। तो ये ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन है। एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव मैंने करा रखा है इसी चैप्टर, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। सेवरल चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, वर ऑल्सो रिपोर्टेड, उनकी क्या रिपोर्ट आई है, टू हैव फेंटेड, कि भैया वो भी बेहोश हो गए। ऑन स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मतलब प्रीसर, मतलब स्कूल की जो बाउंड्री के अंदर जितनी भी कार्रवाई होती है उसे बोलते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। स्कूल प्रीमिसेस में मतलब जैसे कोई बैग, जैसे ये है, ये इसके अंदर कुछ भी बन रहा हो, जो 36 चीज़ बन रही हो, लेकिन इसका प्रीमिसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी ने यहाँ तक है। ये स्कूल है, ये क्लास है, ये ऑफिस है, ये प्ले ग्राउंड है, जो भी मतलब है, लेकिन इसको ये प्रीमिसेस का यहाँ तक है, इसके लास्ट की जो बाउंड्री है। ये कर दिया मैंने, बहुत बड़े कर दिया। अकॉर्डिंग टू स्कूल अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी के अनुसार द मील हैड बीन सप्लाइड बाय एन एनजीओ, जो खाना है, द मील हैड बीन पैसिव है, सप्लाइड, खाने का सप्लाई किसके द्वारा किया गया था, एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा खाने का सप्लाई किया गया था। ये बात किसने बताई, बताइए, स्कूल अथॉरिटी ने। अनुपमा कुमारी, एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, सेड शी हैड टेकन चार्ज 2 days ago। यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ पर रुकती है। अनुपमा कुमारी, ये नाम है अनुपमा कुमारी, उसके बाद अपोस्ट्रोफी दे रखा है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, कि अनुपमा कुमारी कौन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, कि वो एक्टिंग है, मतलब एक्ट कर रही है, किस किस रूप में एक्ट कर रही है, प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल है, कुल कहने का मतलब ऑफ द स्कूल, स्कूल की प्रिंसिपल कौन, अनुपमा कुमारी। अब यहाँ से पढ़ो दोबारा से। अनुपमा कुमारी सेड, अनुपमा कुमारी ने कहा, क्या कहा, अब उसका क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज बनाएगा। शी हैड, शी हैड टेकन चार्ज 2 days ago, उसने 2 दिन पहले चार्ज लिया था। अच्छा, ये जो हैड है ना, हैड का मतलब तो होता है जो पहले कह दिया था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, पहले कह दिया था। इसका मतलब पता है क्या है, जो उसने उन्होंने बोला होगा ना, तो उन्होंने ये बोला होगा कि आई हैव टेकन चार्ज 2 days एगो, मतलब
अगर जो एगो लगा दिया होगा तो आई, एगो एगो लगता है जनरली पास्ट इंडेफिनेट में, लेकिन मान के इसमें अभी चलते हैं तो आई हैव जो उसने बोला होगा उन्हों को उसको वो बोला होगा इंडेफिनेट में, उसको डायरेक्ट उसमें सॉरी डायरेक्ट में बोला होगा, उसको इनडायरेक्ट इंडेफिनेट में उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आई का सी हो जाता है और हैव का हैड हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया बस आपके क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। टेकन द चार्ज मतलब ये हेड का वो नहीं है जो उन्होंने कह दिया था पहले, ये चेंज किया गया है उनका जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना उसके हिसाब से चेंज है ये हेड। द मील रीचेज एज स्कूल अराउंड 8 AM एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स अराउंड 9 AM। जूनियर, यहाँ तक फिर स्टॉप है, यहाँ देखते पहले। द मील जो खाना था, रीचेज पहुँचता है, द स्कूल स्कूल में पहुँचता है, टू नहीं आता रीचेज वीचेज के साथ, जैसे टू के गो के साथ आता है। स्कूल में पहुंचता है अराउंड लगभग 8 बजे स्कूल में जाता है, सुबह के 8 बजे क्योंकि AM लग रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, और जो वितरण है जो बढ़ता है खाना वो स्टार्ट होता है लगभग 9 बजे सुबह के। यहाँ पर फुल स्टॉप है। जूनियर क्लास स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास स्टूडेंट्स आर फेड फर्स्ट एज मैनी चिल्ड्रन कम फ्रॉम होम हंगरी। शी सेड, उन्होंने कहा, यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखते हैं क्या कहा। जूनियर क्लास स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है ना जूनियर क्लास के, उनके बारे में बात चल रही है क्या। आर फेड फर्स्ट, ये पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, मतलब जूनियर क्लास के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उन पर काम होता है, ये होता है पैसिव का मतलब। तो आर फेड फर्स्ट, उनको पहले खिलाया जाता है। एज, क्योंकि एज का मतलब दो होते हैं, एज का मतलब इस रूप से भी होता है और क्योंकि के संदर्भ में भी होता है। एज क्योंकि मैनी चिल्ड्रन आ गया ना, मैंने के साथ चिल्ड्रन आ गया, मैनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, कम आते हैं, फ्रॉम होम घर से आते हैं, हंगरी, अच्छा होम, होम हंगरी मतलब भूखे घर से आते हैं, हंगरी मतलब भूखा होता है ना, भूखे घर से आते हैं बहुत सारे बच्चे। शी सेड, उन्होंने कहा, एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर द कुक फर्स्ट टेस्टेड द फूड बिफोर इट वॉज सर्व्ड टू स्टूडेंट्स। यहाँ तो फुल स्टूडेंट, एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर के हिसाब किताब है, जो नियम कानून है, कायदे कानून, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से क्या होता है। द कुक जो खाने वाला है, कैसे पता लगा खाने वाला है, क्योंकि दा आ गया, किसी पोस्ट से पहले दा जाता है तो नाम होता है। द कुक फर्स्ट टेस्टेड, वो कुक पहले टेस्ट कर, उसने टेस्ट किया द फूड, या टेस्ट करता है फूड को, टेस्ट करता है बिफोर, इससे पहले, इट वॉज सर्व्ड टू चिल्ड्रन स्टूडेंट, कि इससे पहले बच्चों को सर्व किया जाए उससे पहले वो कुक खाने को टेस्ट करता है। अराउंड 100 to 125 junior class students had already been served when something was noticed in one child plate। यहाँ फुल स्टॉप है। लगभग 100 से 125 स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट थे, जूनियर क्लास के स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे थे। हैड ऑलरेडी बीन सर्व्ड, उनको पहले ही, हम यहाँ पर ना ये आ गया ना, पहले ही कर दिया गया था सर्व्ड, ये वो वाला हैड, वो वाला ये नहीं था, ये वो पहले ही उन लोगों को सर्व कर दिया गया था। वैन जब, समथिंग वाज नोटिस, जब कुछ नोटिस किया गया, इन वन चाइल्ड प्लेट, कि एक बच्चे की प्लेट में कुछ नोटिस किया गया, उससे पहले ही 100 से 100 सवा सौ बच्चे को खाना दे दिया गया था। आपको दिखा नहीं, मैं दोबारा करा देता हूँ। हैड, वैन समथिंग वाज नोटिस, जब कुछ नोटिस किया गया, इन वन चाइल्ड प्लेट, बच्चे एक प्लेट में, एक बच्चे की प्लेट में। कोशिश करूँगा गलती दोबारा ना हो। सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सम पीपल सेड, कुछ लोग, इट वॉज एन इंसेक्ट बट ब्लेजर सेड इट वॉज अ स्नेक। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकती है। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, सम आ गया, सम के साथ फिर प्लूरल आता है, पीपल आया, सम के साथ पर्सन नहीं आएगा या पर्सन आएगा। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज। इट वॉज एन इंसेक्ट, कि ये कीड़ा था, कुछ ने कहा, बट लेकिन विलेजर्स सेड, गांव वालों ने कहा, इट वॉज अ स्नेक, कि भैया एक स्नेक था, मतलब जो खाने के अंदर पड़ा होगा वो, कोई कह रहे हैं वो जो सॉरी वो जो प्लेट में दिखा था बच्चे की, कोई कह रहा है ये स्नेक, तो इंसेक्ट था, कीड़ा था, कोई कह रहा है, गाँव वाले कह रहे थे ये स्नेक था। एज सुन एज इट वॉज फाउंड, जैसे ही इसका पता लगा,
जैसे आज सुना, जैसे ही इस बारे में पता लगा, डिस्ट्रीब्यूशन वॉर इमीडिएटली स्टॉप, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है उसको तुरंत रोक दिया गया। एंड चिल्ड्रन हु हैड ऑलरेडी रिसीव्ड फूड वर टोल्ड नॉट टू कंटिन्यू ईटिंग, शी सेड, उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, क्या कहा, इमीडिएटली स्टॉप, तुरंत रोक दिया गया। एंड चिल्ड्रन, बच्चे, हु हैड ऑलरेडी रिसीव्ड फूड, जो जिनको पहले ही मतलब जिन्होंने पहले ही रिसीव कर लिया था फूड खाना, वर टोल्ड, उनको कहा गया, नॉट टू कंटिन्यू ईट, मतलब खाना जारी मत रखो, स्टॉप द ईट, खाना रोक दो, नोट आ गया, नॉट कंटिन्यू ईट। People responsible for delivering or the meal to the school were informed earlier. Sorry यार, क्या क्या करो, people responsible for delivering the meal to the school were informed after the object was seen, यहाँ तक फुल स्टॉप है, ठीक है। people, लोगों, कौन लोगों, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग, जो डिलीवर, जो खाने जो डिलीवर करते हैं ना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, डिलीवर द मील, खाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, टू स्कूल, जो स्कूल में जो खाने देते हैं वो लोग, वर इन्फॉर्म, उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। पीपल वर इन्फॉर्म्ड, पीपल को, लोगों को इन्फॉर्म किया गया, उनको सूचित किया गया। आफ्टर द ऑब्जेक्ट वाज सीन, जैसे ही आफ्टर के बाद, जो ऑब्जेक्ट, जो वो जो दिखा था ना प्लेट में, उसको जब देखा गया, हो सकता है वो सांप हो, इंसेक्ट हो, कंफर्म नहीं है, जैसे उसे देखा गया, लोगों को सूचित कर दिया गया, उन लोगों को जो खाना देते हैं। दे इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए, डैट की नो फर्दर फूड शुड बी सर्व्ड, कि आगे खाना और नहीं, मतलब नो फर्दर फूड शुड बी सर्व्ड, मतलब आगे और खाने को वो नहीं करना चाहिए, सर्व नहीं करना चाहिए, मतलब रोक दो खाना, उन्होंने बोल दिया, और खाना रोक दो और सर्व मत करो आगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सेड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, क्या कहा, 719 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, कि भैया 719 बच्चे, विद्यार्थी एनरोल्ड है, मतलब जो हमारे पास एनरोल्ड का मतलब इतने का हमारे पास दाखिला है, इतने टोटल बच्चे। ऑफ होम, जिसमें से 543, 543 वर प्रेजेंट, 543 प्रेजेंट थे थर्सडे को, थोड़ा सा बच्चा बस। As children began reporting health complications, near 2 hours later, the school informed the health department and contacted the local primary health center for medical assistance. Sorry. As children began reporting हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे ही, हेल्थ का मतलब देखो, वो एक एज का मतलब एक तो दिखाया था कि क्योंकि, और जैसे ही, ये तो मेन होती है, ये दो याद कर लो, जैसे, जैसे कि, ये जैसे ही, ये और क्योंकि, एज का मतलब ये तो होते हैं, ये तो याद कर लो, और बाकी आपको एज के तो बहुत मतलब है, क्या, ये मेनली दो मतलब है। एज चिल्ड्रन बिगेन, जैसे बच्चों ने शुरू करा रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना पर शुरू करना, बताना स्टार्ट करा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताने करा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है समस्या, हेल्थ से जुड़ी समस्या को बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि मेरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, मेरे को हेल्थ से समस्या है। अच्छा वर्ड है याद, बहुत जर्नल में यूज़ भी होता है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नियरली 2 hours लेटर, भैया हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताने लगे लगभग 2 घंटे बाद, लेटर मतलब बाद। द स्कूल इन्फॉर्म्ड द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, किसको किया, द हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित किया। एंड कॉन्टैक्टेड, और कॉन्टैक्ट किया, संपर्क किया, द लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लोकल प्राइमरी जो होते हैं, लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, उनसे संपर्क किया, फॉर मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल सहायता के लिए। हर जगह हॉस्पिटल नहीं खोले जाते ना, इसलिए लोकल ये खोल देते, प्राइमरी सेंटर खोल देते हैं। Around 115 children had been referred to Saharsa Sadar Hospital, while another 40 to 50 students were admitted to Mahishi Community Health Center. यहाँ तक full stop है. Doctor have informed us that all the children are stable. सहरसा DM दीपेश कुमार said an inquiry has been initiated. ठीक है, इंक्वायरी स्टार्ट होगी, ठीक है। क्या, अराउंड 115 चिल्ड्रन, लगभग 105 115 चिल्ड्रन के हिसाब से आसपास, चिल्ड्रन मतलब 115 चिल्ड्रन
बच्चे हैड बिन रेफर्ड, उनको रेफर कर दिया गया है टू सहरसा सदर हॉस्पिटल को। टू आता है, टू कहाँ करेगा, हॉस्पिटल को, ठीक है। वाइल जबकि अनदर 40 to 50 स्टूडेंट्स, जो दूसरे जो 50 लगभग 50 के आसपास थे, 40-50 के आसपास बच्चे थे, वर एडमिटेड, उन्हें एडमिट कर दिया गया है टू महिषी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इस हेल्थ सेंटर में इनका नाम है इसमें, ठीक है। डॉक्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, इन्फॉर्म किया, क्या किया, डैट कि ऑल द चिल्ड्रन आर स्टेबल, सारे बच्चे स्टेबल है, स्थिर है। सहरसा डीएम दीपेश कुमार सेठ, सहरसा के डीएम है ये दीपेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन्होंने कहा, क्या कहा, एन इंक्वायरी हैज़ बिन इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब शुरू, किसी चीज़ को शुरू करते हैं उसे इनिशिएट बोलते हैं। एक इंक्वायरी शुरू होगी। अच्छा, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी तो होता है पूछताछ, ठीक है। इंक्वायरी होता है छानबीन करना, बस इतना फ़र्क है। तो अगर आप मेट्रो में जाओ या फिर किसी रेलवे स्टेशन में जाओ तो क्या करोगे आप, इंक्वायरी करोगे, वहाँ पर इंक्वायरी करोगे, पूछताछ करोगे। और पुलिस वगैरह क्या करती है, वो इंक्वायरी करती है, बस ये फ़र्क है। एनीवे, बस न्यूज़ ज़्यादा वो नहीं थी, इंफॉर्मेटिव नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।